आप अपने खेत में पैदा हुए अनाज को बीज के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। क्या यह किसान विरोधी कानून नहीं है? बीज हमारा, तो आप ऐसा बीज नहीं बना सकते जो किसान खुद पैदा करे, उसको टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते? इसमें रॉकेट साइंस है क्या? चंद्रमा पर आप बना के लाते हैं क्या? अब बताइए, चंद्रमा पर यदि मंगल ग्रह से बना के लाते हैं तो सोचिए, एक बीज और ये सब बीज बीटी सीटी डीटी। आज जॉर्ज फर्नांडिस रहते तो आग लगाते, लेकिन हम लोग छोटी ही आवाज उठाएंगे। जॉर्ज के मानने वाले लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले लोग, लोहिया जयप्रकाश के मानने वाले हैं, अंबेडकर के मानने वाले लोग, स्वामी सहजानंद सरस्वती के मानने वाले लोग हैं। हम लोग चुप नहीं बैठे। इस तरीके से लूटने नहीं देंगे खेत खलिहानों। आवाम को खड़ा होना चाहिए। ये सृजन घोटाला करके चुप बैठे हुए हैं। लालू यादव का पोस्टर निकलवा रहे हैं कुल परिवार के साथ 800 करोड़ में, 8000 करोड़ लूट करके नीति उपदेशक बने हुए हैं। इसमें सुशील मोदी और नीतीश कुमार सीधे इन्वॉल्व। इस सृजन घोटाले में ये पैसा इनके हिस्से में गया है। क्या क्या खरीदे हैं, कहां कहां खरीदे हैं, ये सब हम खोलेंगे। ये जनता के पैसा का एस्टीमेट घोटाला है। ये सारे घोटालों पीछे की सरकार भ्रष्ट सरकार थी, लालू यादव की सरकार भ्रष्ट सरकार थी, तो उसके खिलाफ छाती ठोक करके हम लोग अपनी जवानी लगाई और हरिश्चंद्र को लाए। लेकिन हरिश्चंद्र ही तो ऐसे निकले कि कफन भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये देश के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, अपने लिए। हरिश्चंद्र तो अपने मालिक के लिए लेते, व्यवस्था के थे। ये व्यवस्था के विपरीत फंड बना रहे हैं। ये एस्टीमेट घोटाला अभी पूरे अखबारों में छपा, बधाई भी होर्डिंग से छप रहा है, हजारों करोड़ रुपया लग रहा है। बधाई छप रहा है, क्या छप रहा है भाई? विश्व में अनूठा बिहार, पटना डूबा इसलिए विश्व में अनूठा है। समुद्र को बुला करके ले आए पटना में। मैं 10 वर्षों से मांग रहा हूं, पक्ष में भी विपक्ष में भी, भारतीय जनता पार्टी पटना का नेतृत्व किया है और हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ है, लेकिन पटना डूबा है। श्वेत पत्र सिर्फ जारी करो, कितना पैसा खर्च। पटना को पेरिस बनाएंगे। पटना नरक बन गया इनके नेतृत्व। पेरिस बनना तो नरक बन गया, पटना को पटना डाले देते। इसलिए ये सवाल आज है कि भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भारतीय सब लोग पार्टी पुरजोर हमला करेगी। एक एक कार्यकर्ता पूरे बिहार में, पूरे देश में इस आंदोलन को खड़ा करेगी और किसानों के साथ खड़ा। ये मोदी ने तो क्लियर किया ना कि बिचौलियों को हटाने के लिए इस नीति को लागू किया जा रहा है और लाया गया है। नीतीश कुमार जी ने भी क्लियर किया था ना, जिसको बधाई दिए नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर किया ना कि 1800 रुपए क्विंटल ये धान 1200 में किसानों को बेचना पड़ा। बिचौलिए चले गए ना, सरकार ही बिचौलिया हो गई। बिचौलिए चले गए ना। ये हालत क्यों है? हमको भीख दे रहे हैं क्या? हम तय करेंगे और हमको जोड़ रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ। हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए सरकार को, इसलिए कि हम अन्न देते हैं लोगों को, हम खिलाते हैं। हमने देखा है ना, सबसे बड़ा आंदोलन गुजरात और महाराष्ट्र में हुआ। हम लोग, नड्डा जी हैं क्या? सेव के बगान में पैदा हुए हैं, हम तो खेत में पैदा हुए हैं। हमको पता है ना कि महाराष्ट्र और गुजरात में श्वेत क्रांति हुआ और श्वेत क्रांति के कोऑपरेटिव को किस तरीके से नेस्ले ने हड़प लिया। दाम बढ़ने ही नहीं देता है। यहां 50 रुपये लीटर पानी बिक सकता है, लेकिन 50 रुपये लीटर दूध नहीं बिक सकता है। यही बिचौलिया है। हम समझते हैं लोग, इसलिए कह रहे हैं कि इन बड़े जो मगरमच्छ हैं
ये रूप बदल करके आ रहे हैं। और हम जानते हैं, हम पहली बार संसद में थे, हमने कहा था अंबानी तेल चोरी कर रहा है इंडियन गेल का बॉम्बे हाईवे, और वो चोरी आज तक नहीं पकड़ा गया। एक मंत्री चोरी को पकड़ने के लिए अख्तियार किए, रातों रात जयपाल रेड्डी को विभाग बदल दिया गया। मैं जानता हूं इस खेल को, इसलिए बिचौलियों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है कानून। बिचौलियों को से बचाना होता तो एक कवच बनाता, जिसका संसद में मैंने भाषण किया, मैंने रास्ता बताया। मैंने 6,000 रुपया प्रति एकड़ मांग किया था कि किसानों को संरक्षित करने के लिए खेती करे या ना करे। यदि इसमें सर्वे करने के लिए दीजिएगा फिर बिचौलिया आ जाए। इसलिए हमने साफ तौर पर कहा, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपने के यहां लागू किया। आप 2,000 रुपया दे रहे हैं, हम 6,000 रुपये प्रति एकड़ मांगना चाहते हैं। इसलिए मांगना चाहते हैं, हम कोई किसानों के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं। जिस 70 में 75 रुपये क्विंटल गेहूं था, सारे चीजों का दाम 200 गुना बढ़ गया और गेहूं का दाम 20 गुना बढ़ा। क्यों? बेईमान व्यवस्था है, सिस्टम है, बिचौलिया। 100 गुना भी बढ़ाइएगा तो एक क्विंटल 200 दूसरे का बढ़ाइए, किसान का 100 गुना भी बढ़ाते महंगाई के हिसाब से, तो एक क्विंटल का दाम आज 7,500 प्रति क्विंटल होता है। किसान को आपके न सब्सिडी की जरूरत है, ना आपके शील्ड की जरूरत है, ना आपके अवार्ड की जरूरत है। किसानों के साथ धोखा होता रहा, पहले भी हुआ है, लेकिन आज सबसे ज्यादा हो रहा है। इसलिए आज किसान 100 गुना, 150 गुना, 200 गुना तनख्वाह बढ़ गया। बड़े लोगों का, सांसदों का बढ़ गया। 4,000 मिलता था, 1 लाख मिलता है। तो इस तरीके से किसानों का दाम क्यों नहीं बढ़ा? यही मार्केट शील्ड है। और ये कॉर्पोरेट हाउस वाले बढ़ा देंगे, ये मगरमच्छ लोग जो देश को लूट करके। आप बीएसएनएल की हालत क्या है आज? जियो 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 लोगों को जिया रहा है। पहले तो फ्री में दे रहा था, जैसे अंग्रेज चाय पिलाता था फ्री में, वैसे ही जियो जियो बांट रहा था। तो ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर बीएसएनएल, जिसको आज तक 3G 4G 5G तो दूर, ऐसा त्रिशंकु जैसा खड़ा कर दिया। बिचौलिया माला माल हो रहा है और जियो जियो हो रहा है, जी रहा है। आम गरीब लोगों का पैसा काट रहा है, उसी पर निर्भरता बढ़ा दिया है। आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे। इसलिए ये कॉर्पोरेट वाले बड़े लुटेरे हैं। इनका व्यवहार निश्चित तौर से प्रो पीपुल नहीं है, एंटी पीपुल है। इनके हाथ में किसानों का शोषण लंबे दिनों से होता रहा है। इसलिए किसान मजदूरों को एकत्रित होना चाहिए। किसान मजदूरों को लड़ाने की भी कोशिश की गई है। एक होकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, राष्ट्र को बचाना चाहिए। ये अंतिम खेत खलिहान है जिसको बड़े इन्वेस्टर्स यानी कॉर्पोरेट के हाथ में, यानी अडानी और अंबानी के हाथ में। एक सवाल उठ रहा है, अनाज का जब दाम बढ़ता है तो फिर आप ही लोग हल्ला करने लगते हैं कि महंगाई हो गया, महंगाई हो गया। जब बढ़ता है अनाज का दाम तो हमको कभी हल्ला करते देखा? नहीं, आखिर जो भी है, अरे जो विरोध, प्याज का दाम बढ़ा है, टमाटर का दाम बढ़ा हुआ है। कभी हम तो बड़े खुश होते हैं जब प्याज का दाम 200 रुपए किलो हो जाए तो हम खुश होते हैं। जो किसान का समर्थक होगा वो कभी प्याज और टमाटर के दाम से चिंतित नहीं होगा। इसलिए चिंतित नहीं होगा कि 300 गुना दवा का दाम, कपड़ा का दाम, ट्रेवल का दाम, सारे चीज बढ़ गया और 20 गुना अनाज का दाम बढ़ा है। और ये जो 200 होता है, ये 200 ही करेंगे, हम फिर चिल्लाएंगे। इसलिए करेंगे कि इनको होर्डिंग का पूरा छूट दे दिया गया। ये पूरे देश में अब होर्डिंग करेंगे। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को समाप्त करके इनको छूट दिया गया। आपके पास कैपिटल है, जितना पूंजी लगा करके जितना अनाज डंप कर दीजिए, और जब किसान के पास होगा वो कौड़ी के दाम खरीदेगा। एक राष्ट्रवादी कैपिटलिज्म जो है वो बोला जा रहा है कि हल्ला कर रहा है किसान पे, जमीन पे।
तो इससे लड़ने का आगे का स्वरूप क्या होगा, कैसे होगा, क्या इसका कोई रोड मैप है? जबकि आप ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हम जिस लेवल पर वो लोग प्ले कर रहे हैं उसमें उनकी सारी सिस्टम जो है उस जितने भी बीच के नेता है सबको ध्वस्त कर चुका है। तो क्या ये लड़ाई माना जाए कि अब ये लड़ाई किसान लड़ेंगे, मजदूर लड़ेंगे? किसान मजदूर लड़ेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ेगा। क्योंकि जो पार्टी भी कितनों दिन सत्ता में रही है वो किसी न किसी स्कैम में इन्वॉल्व है और उसको ये सरकार वो फोटो दिखलाती है, वो चेहरा दिखलाती है